ईयर 2015 में मैगी के अंदर लीड यानी कि सीसा पाया जाता है, जो कि लिमिट से ज्यादा डाला गया था। दिल्ली गवर्नमेंट ने 15 दिनों तक मैगी के सेल्स पर रोक लगा दी। तो 2 मिनट में बनने वाली मैगी अब बाजार से गायब हो जाएगी। आज दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए मैगी पर बैन लगा दी। मैगी की शुरुआत 19वीं सेंचुरी में जूलियस मैगी नाम के एक आदमी ने किया था, जो कि एक बिजनेसमैन थे। इनका बचपन से सपना था वर्किंग क्लास फैमिलीज के लिए एक ऐसा खाना बनाया जाए जो सस्ता भी हो और जल्दी भी बन जाए। उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था और जो महिलाएं फैक्ट्रीज में काम करती थी उनके पास इतना टाइम नहीं था कि घर आके खाना बनाए। जूलियस मैगी ने इस प्रॉब्लम को देखा और सोचा क्यों ना ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाए। इन्होंने ऐसा ही किया। पहले इन्होंने एक ऐसा सूप बनाया जो पाउडर के फॉर्म में था। इसको बस गर्म पानी में मिलाना था और 2 से 3 मिनट में यह बनके तैयार हो जाता था। यह सूप इन्होंने वर्कर्स के लिए बनाए थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ईयर 1912 में जूलियस मैगी का डेथ हो जाता है, लेकिन उनकी कंपनी बंद नहीं हुई थी। ईयर 1947 में मैगी को स्विट्जरलैंड की एक बड़ी कंपनी नेस्ले ने खरीद लिया। नेस्ले जो एक बड़ी स्विस कंपनी थी जो मिल्क का प्रोडक्ट और चॉकलेट बनाती थी। नेस्ले ने मैगी के पोर्टफोलियो को भी ऐड कर लिया और मैगी के प्रोडक्ट को और भी इम्प्रूव किया। साथ ही साथ इन्होंने मसाले को भी बनाना शुरू कर दिया। मैगी के प्रोडक्ट दुनिया भर में बिकने लगे। लेकिन असली धमाका तब लॉन्च हुआ जब नेस्ले ने नूडल्स का कॉन्सेप्ट लाया। नूडल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा था। नेस्ले इंडिया में पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन अब समय आ गया था मैगी नूडल्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में लॉन्च करने का। फाइनली ईयर 1982 में मैगी नूडल्स इंडिया में लॉन्च किया गया, लेकिन उस समय इंडिया में मार्केटिंग करना उतना भी आसान नहीं था। उस समय इंडियन लोग दाल चावल और रोटी खाते थे। नूडल्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस समय इंडिया में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव के लिए बनाया जाता था। घर की महिलाएं घंटों तक खाना बनाती थी और उसमें प्यार और मेहनत झलकती थी। ऐसे में एक पैकेट वाला खाना जो 2 मिनट में बन जाए, इसे एक्सेप्ट करना लोगों के लिए बहुत ही अजीब था। नेस्ले ने इस चैलेंज को समझा और मैगी को एक घरेलू फील देने की कोशिश की। इन्होंने मसाले फ्लेवर को भी लॉन्च किया जो इंडियन स्पाइसी टेस्ट से मैच करता था। साथ ही इन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग में दिखाया कि मैगी एक मदर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, मतलब माँ अपने बच्चों के लिए बहुत ही जल्दी बना सकती है। ये स्ट्रेटेजी काम कर गई और लोग धीरे धीरे मैगी को खाने लगे। लेकिन नेस्ले अभी तक संतुष्ट नहीं था। नेस्ले ने देखा कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ हर 100 किलोमीटर पर खाने का फ्लेवर बदल जाता है। जैसे यूपी में सब लोग गरम मसाला पसंद करते हैं, तो उधर साउथ में इंडियन कोकोनट और करी लीव्स का टेस्ट पसंद करते हैं। ऐसे में एक सिंगल प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं था। नेस्ले ने जल्द ही रिसर्च किया और इंडियन लोगों का टेस्ट समझा। इन्होंने मसाले फ्लेवर को ठीक किया। मसाले फ्लेवर में गरम मसाला, धनिया और मिर्ची जैसे इंडियन स्पाइसी डाले जो लोगों के दिल को छू गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक ऐसा टर्न आया जो मैगी के मार्केट को हिला कर रख दिया। ये 2015 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला के एक फूड इंस्पेक्टर ने मैगी के पैकेट को हाथ में लिया और इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए लैब में भेजे। जैसे ही इसका रिपोर्ट आया, सब लोग देखकर हैरान हो गए। मैगी के अंदर लीड यानी कि सीसा और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा लिमिट से ज्यादा पाई गई। लीड एक हार्मफुल केमिकल होता है जो शरीर में जाने से दिमाग, किडनी और नर्व्स को नुकसान पहुंचा सकता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक फ्लेवर इनहेंसर होता है जो खाने का स्वाद बढ़ाता है। इन दोनों की मात्रा लिमिट से ज्यादा होने के कारण मैगी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गया। मैगी का मार्केट पूरी तरह से गिर गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने 15 दिनों तक मैगी के सेल्स पर रोक लगा दी और उधर सोशल मीडिया पर #मैगी बैन ट्रेंडिंग चलने लगा। लेकिन नेस्ले हार मानने वाले में से नहीं था। नेस्ले ने अपनी तरफ से भी मैगी के सैंपल्स को टेस्ट करवाया। नेस्ले की रिपोर्ट के हिसाब से लीड की मात्रा 2.5 ppm से कम था, लेकिन फूड इंस्पेक्टर के टेस्ट में 17 ppm तक लीड देखा गया, जो बहुत ही ज्यादा था। नेस्ले ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल किया, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं और बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैगी को बैन कर दिया। लेकिन साथ ही नेस्ले को ऑर्डर दिया गया कि वह मैगी के नए बैचेस बनाए और 3 अलग अलग लैब में टेस्ट करवाए। अगर लीड लिमिट से कम निकला
तो मैगी वापस मार्केट में आ सकता है। जैसे तैसे करके फाइनली मैगी को बैन से हटा दिया गया, लेकिन मैगी का मार्केट पूरी तरह से डूब गया था। नेस्ले ने सोचा लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाए। दिमाग में बहुत सारा आइडिया चल रहा था। फाइनली नेस्ले ने मैगी को फिर से वापस लाए, लेकिन इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ा। इन्होंने वी मिस यू टू वाली एड चलाई। यह एक इमोशनल एड था और यह एड सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल होने लगा। इसी वजह से मैगी पर ट्रस्ट फिर से आना शुरू हो गया। धीरे धीरे मैगी को सब लोग खाने लगे। 2016 तक मैगी का मार्केट शेयर 60% तक पहुंच गया। लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं था। यह वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है।